भक्ति का स्वभाव क्या है? भक्ति का स्वभाव है आनंद। बराबर। पूरे संसार में हम लोग देखते हैं सब लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन ढूंढ रहे एक ही चीज। क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद, है ना? आनंद चाहिए। ये भक्ति का स्वभाव ही आनंद है, क्योंकि भगवान आनंदमय है और हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, है ना? और सब लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, वो भी आनंद के लिए, और सब लोग 4 नियम तोड़ रहे हैं, वो भी आनंद के लिए। हाँ, 4 नियम तोड़ के लोग आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं। वो लोग जिसको ढूंढ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद ढूंढना जरूरी है ना? लेकिन वो सही चीज को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, है ना? आनंद चाहिए तो लोग जाएंगे मदिरा घर में, आनंद चाहिए लोग जाएंगे वेश्यागार में, है ना? लेकिन वो भूल जाते हैं उनको आनंद चाहिए तो हमको मंदिर जाना है, आनंद चाहिए तो हमको जीवदानी हॉस्पिटल में आना है ना? जपा करने के लिए, भर्ती होने के लिए। हाँ, भर्ती होने के लिए। भर्ती होने के लिए। अरे बाप रे, वो बोलने के लिए बोल गया। करना ही बोलता तो रिकॉर्ड विकॉर्ड किया तो कोई सुनता तो हॉस्पिटल में क्यों बुला रहे भाई? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान आनंद में रहते हैं तो भगवान का अंश पे आनंद में रहेगा, है ना? सोने का बड़ा एक सिक्का है, उसमें भी उतना ही गुण है, सोने का छोटा सा कण है ना? हम एक भगवान से छोटे से कण है, लेकिन गुण वही है भगवान के, है ना? उसी का कण है ना? इसके लिए आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद हम लोग अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का उनका एक भजन है, मम मन मंदिरे रहु निशिदीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हमारा मन को हमको मंदिर बनाना है, तभी कौन आएंगे मंदिर में? कौन आते हैं? भगवान आते हैं। भगवान मंदिर में आते हैं तो हमको अपने मंदिर को, मन को मंदिर बनाना है। तो हमारा मंदिर में, मन के मंदिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे जुड़ जाता है, भगवान के भक्ति से जुड़ जाता है वो, लेकिन अलग है। जैसा पूजा, आराधना, कल्पना, उपासना, ये कौन पूजा है? पूजा कोई लड़के का नाम है कि भगवान का पूजा है? आराधना कोई लड़के का नाम है कि भगवान का आराधना है ना? कल्पना लड़के का नाम है कि भगवान का हम लोग कल्पना कर रहे हैं, है ना? दोनों में जुड़ जाता है ना सब। उपासना हम लोग भगवान के कर रहे हैं कि कोई उपासना का नाम ले रहे हैं? नहीं तो कोई फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, ये मन में हम लोग का बैठे हैं, उनके लिए हम लोग मंदिर में बना के रखा है। तो इसको हम भगवान के लिए मंदिर बनाना है, ये भक्तिविनोद ठाकुर हमको बताते हैं। मम मन मंदिर, मंदिर किसका बनना है और मंदिर में कौन होना है, कौन अच्छाई है, वो हमको सोचना है। क्योंकि हमारा पूरा एक्सिस्टेंस है, हमारा पूरा शरीर है, उसमें सबसे बदमाश एक व्यक्ति है। आपको पता है? पूरा शरीर में सबसे बदमाश कौन? हाँ, मन है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, इसको किससे मारना है? सुबह झाड़ू से। बदमाश को मारते हैं ना झाड़ू से।
और चप्पल जूते से मारो, झाड़ू से मारो। क्यों बोल रहे हैं गोस्वामी लोग? क्योंकि ये बदमाश है, ये साधारण हाथ से मारेगा तो ये सुनने वाला नहीं है, बराबर। और ये मन जो है बहुत ही मुश्किल है मन को मनाना। मन कभी कभी साधु जैसा दिखता है, साधु बनना मुश्किल है मन को। साधु जैसा दिखेगा लेकिन उसको बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ गोस्वामी लोग बोलते हैं, इसको वेश्यागार बोलते हैं। हमारा मन जो है वेश्यागार है। वेश्यागार में क्या, वेश्या के इधर जाते हैं तो वेश्या जो बोलते हैं वैसा नाचते हैं लोग, है ना, उनका सुनते हैं। इसलिए मन का जो मन जो बोलता है वैसा हम लोग नाचेंगे तो उसको हम लोग ने वेश्यागार बना दिया। और उसमें 6 प्रकार के वेश्या लोग रहते हैं। वो है षड्रिपु, काम, क्रोध, ये सब वेश्याएं हैं। काम इच्छा आ गई तो हम लोग जो भी इच्छा मन में आता है उसके हिसाब से हम लोग नाचते रहेंगे। क्रोध आ गया वो हिसाब से हम लोग नाचते रहेंगे, बराबर। इस सब को इसीलिए ये वेश्याघर एक अलग ही है और एक मंदिर अलग है। देखो कितना डिस्टेंस है दोनों में। हमको ये वेश्याघर को मंदिर बनाना है, इतना आसान नहीं है ना। एक थोड़ा सात्विक प्लेस है, सात्विक जगह है, उसको मंदिर बनाना आसान है। वेश्यागार है कंप्लीटली ऑपोजिट, है ना। तो उसको हम लोग मंदिर बनाना, तो ऐसा खेल चल रहा है अपना मन में, है ना। हमको मन को मंदिर बनाना है, लेकिन अभी क्या है वो वेश्यागार है। और भक्ति, प्रेम, पुष्प, चंदन भगवान को अर्पण करना है। भगवान भावग्राही है। भगवान आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, आपका भाव क्या है। इसलिए भगवान बोलते हैं कोई भी मेरा भक्ति कर सकता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते, कोई पत्ता नहीं दे सकता है मुझे। अरे मेरे पास क्या है भगवान में। आप भगवान को किसी चीज का कमी नहीं है। भगवान के जो संगिनी है वो राधा रानी। राधा रानी भगवान के लिए हर दिन अलग अलग व्यंजन बनाती है। एक दिन जो व्यंजन बनाती है वो दूसरे दिन रिपीट नहीं करती है, बराबर। आप सोच सकते हैं। तो भगवान के लिए किसी चीज का कमी नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे आप जो है हृदय से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयचते तदम भक्ति उपरतम अष्टनामी। दो जगह भगवान ने भक्ति दिया है, डाला है, बराबर। आप भक्ति से अर्पण करो, वो भक्ति को मैं स्वीकार करूंगा। आपने दिया हुआ चीज को नहीं, भक्ति को स्वीकार करो। चले भगवान को माखन चोरी करना पसंद है, लेकिन सुबह का, शाम का नहीं। भगवान सुबह सुबह जाते थे माखन चोरी करने के लिए। सुबह का मक्खन जो है वो सॉफ्ट रहता है और सफेद रहता है और सॉफ्ट रहता है। लेकिन आजकल हम लोग फ्रिज वाला मक्खन खाते हैं ना, थोड़ा घट्ट हो जाते हैं, बाद में उसको सॉफ्ट करते हैं। ये पहले से सॉफ्ट रहता है, फ्रेश रहता है, सफेद रहता है। वो भगवान को बहुत पसंद है। इसलिए भगवान का जो भक्ति करते हैं, भगवान को जो सुबह का वक्त जो चांटिंग करता है वो बहुत पसंद है। सुबह का वक्त जो हम लोग चांटिंग करते हैं तभी क्या होता है, हमारा हृदय जो है मक्खन जैसा बन जाता है। वास्तव में भगवान जो लीला किया मक्खन चोरी का, मक्खन चोरी के लिए नहीं जाते थे। मक्खन चोरी के लिए भगवान क्यों जाएंगे? 9 लाख गायियां हैं, उसके लिए स्पेशल 10 गाय जो है वो पद्मगंधा गाय स्पेशल रखा था कृष्ण के लिए, बलराम के लिए। उसका दूध ही देते थे उनको जितना चाहिए। 10 गाय का 2 लोग के लिए कितना हो गया मक्खन, और है ना, सब दूध देने वाले गाय। तो क्यों जाएंगे मक्खन खाने के लिए? सुबह सुबह भराया जाता है मक्खन सब,
उसके बाद पेट भर के खा के वो जाते थे। ऐसा नहीं कि अरे आज कुछ खाया नहीं कृष्ण ऐसा ही चला गया, ऐसा नहीं। पूरे पेट भर के गले तक आने तक खा के वो निकलते थे, फिर भी उधर जाके मक्खन चोरी करते थे। ये सिग्नल देते हैं भगवान जो है, मैं मक्खन चोरी के लिए नहीं जा रहा हूं। उनके जो हृदय जो है वो मक्खन जैसा है। हर वक्त जो है सुबह सुबह जो गाय को ये दूध ये निकालते टाइम भी वो गीत गाते रहते थे भगवान कृष्ण के बारे में, सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले। तो इसलिए उनका जो हृदय जो है वो मक्खन जैसा बन गया था। उस हृदय को चुराने के लिए भगवान जाते थे। ये जो खाली दिखावा है, बाकी मटका फोड़ना, वो हृदय को चुराने के लिए जाते थे। उनके पेट तो भरा था पहले से, है ना। वो उनका जो लीला है। इसलिए सुबह जो आके जब करते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तभी हमारा हृदय पिघल के मक्खन जैसा बन जाता है, सफेद वाला फ्रेश मक्खन बन जाता है। उस मक्खन को चोरी करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। तभी तो भगवान आएंगे ना, मक्खन तैयार करके हम लोग रखेंगे तो उसको चोरी करने के लिए आएंगे। भक्तों का संग का कितना इंपॉर्टेंस है देखो। अगर मैं घर में बैठता था, मुझे ऐसा होता था मैं थोड़ा पानी पी लेता था, है ना। तो प्रभु जी देखो अभी बोले आप कोशिश करो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग भक्तों के संग में आके कुछ कार्य करते हैं ना, तो उसका इंपॉर्टेंस अभी पता चलता है। तो महाराज का जो लेक्चर में सुन रहा था उसमें से कुछ मैं बताना चाहता हूं। जो प्रभु जी ने लास्ट संडे को बताया था, परीक्षित महाराज जो है 2 प्रश्न पूछा था, बराबर। उस 2 प्रश्न में एक था मनुष्य का हर परिस्थिति में कर्तव्य क्या है, शुद्ध कर्तव्य क्या है, हर परिस्थिति में क्या कर्तव्य उसको करना है। दूसरा प्रश्न था मृत्यु के निकट, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसका विशिष्ट कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये 2 प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था। 1.19.24 पहला स्कंद का 19वां अध्याय 24वां श्लोक है। श्लोक को हम लोग नहीं गाएंगे, बाद आप लोग को बाद में ये कर सकते हैं। परीक्षित महाराज जो है, प्रभु जी ने उस दिन बताया था, प्रभु परीक्षित महाराज उसको काउंटर कर्स बोलते हैं ना, वो कर्स को लेने का जरूरत नहीं था उनको। उनके पास इतना पावर था, इतना भक्त थे। वो जो एक ब्राह्मण थे, ये वैष्णव थे। ब्राह्मण से भी वैष्णव सबसे बड़े होते हैं। तो और ये इतने महान भक्त थे कि उन्होंने माँ का गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। आप सोचो कितने महान है परीक्षित महाराज। लेकिन वो इतना दयालु थे कि वो दया दिखाना चाहते। मैं क्यों उनसे आर्गुमेंट करूं, क्योंकि मेरा जो भगवान ने मेरे लिए कुछ डेस्टिनी लिखा होगा, वो हिसाब से मुझे उन्होंने, उनका कोई गलती नहीं इसमें। भगवान ने उनको जो बुद्धि दिया होगा मुझे ये शाप देने के लिए, इसको मुझे स्वीकार करना है ना। दूसरा है मैं एक एग्जाम्पल बन के दिखाऊं। मैं एक राजा हूं, है ना। अगर मुझे भी ऐसे परिस्थिति आए तो मुझे क्या करना है, तो मैं एक एग्जाम्पल बन के दिखाऊं। भगवत गीता में भगवान भी 3rd चैप्टर के 21वां श्लोक में बताते, यद्यद् आचरति श्रेष्ठा। जो बड़े लोग जो आचरण करते हैं उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं, है ना। जैसा एक परिवार में हम देखते हैं, बेटा और बेटी, पिताजी जो करते हैं वो बेटा फॉलो करता है, माता करती है वो बेटी फॉलो करती है। क्योंकि पिताजी के साथ ज़्यादा बेटा रहता है, माता के साथ ही रहता है। तो कभी भी हम देखते हैं छोटे बच्चे रहते हैं, उनके सामने हमको कैसे व्यवहार करना है हम बताते रहते हैं, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या कर रहे हैं,
वही करेंगे। अगर सामने करेंगे नहीं तो पीछे से करेंगे, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे बाद में। अगर सिगरेट पीते पिताजी खड़े हैं तो देखेगा, उनके सामने नहीं पिएगा, पिताजी का देख लिया तो पीछे से जाके सिगरेट पीना, ऐसा है। भगवान के सेवा करके सार्थक जीवन जीना चाहिए। अगर हमको सार्थक जीवन जीना है तो भगवान का सेवा करना है। जितने भी लोग हम देखते हैं संत लोग आए, वो ज्यादा साल तक जिए नहीं। अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी आते हैं, कितना साल तक रहे? 48 साल तक, बराबर। और जो शंकराचार्य आए 32 साल तक। बहुत लोग जो आए कम उम्र में, वो बहुत सारे प्रचार करके भगवान का भक्ति देके और चले गए। ऐसा जरूरत नहीं कि लंबे समय तक। महाराज बता रहे थे कि यूएसए में, अमेरिका में एक ऐसा टेलीविजन में एक शो आता है कि कोई वहां पे 100 साल जीते हैं, ऐसे लोग का उनको फोटो दिखाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन वो 100 साल जी के उन्होंने क्या किया, वो महत्वपूर्ण है ना। 100 साल वो जिए और भी जिएंगे, लेकिन करेंगे क्या? तो महाराज जो एक ट्री का उदाहरण दे रहे थे, रेडवुड ट्री का, वो 7000 साल तक खड़ा रहता है, एक वृक्ष। लेकिन वृक्ष 7000 साल खड़ा रह के फायदा क्या है ना? कुछ फायदा नहीं उससे। इसलिए हमको भगवान का सेवा में अपना सार्थक जीवन निभाना है। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको लोग बोलते हैं, अरे ये तो पागल है, इसको कुछ काम धंधा नहीं, तो रास्ते पे नाच रहा है हरे कृष्ण है ना, ये तो पागल है। और हम लोग बोलते हैं उनको पागल है। भक्ति नहीं कर रहा है, जप नहीं करता है, अरे मनुष्य जन्म मिला है इतना श्रेष्ठ, जप नहीं करता, घूम रहा है इधर उधर, है ना, पैसा पैसा करता, हम लोग उसको पागल बोलते हैं। एक दिन प्रभुपाद के पास कोई आए थे, प्रभुपाद हम लोग नाच रहे थे रास्ते पे हरे कृष्ण मंत्र बोल के ढोल बजा के, तो सब लोग हमको बोलते हैं पागल लोग आए। देखो सच में हम लोग पागल है क्या प्रभु जी, स्वामी जी? तो हाँ, आप लोग पागल ही तो है। कौन बोला? तो सही बोला वो लोग ने, गलत तो थोड़ी बोला है। आप लोग पागल है, लेकिन आप पागल किसके लिए है? भगवान का नाम के लिए पागल है, भगवान का गुणगान के लिए पागल है। भगवान का गुणगान में जो आनंद मिलता है, वो आनंद पाने के लिए आप पागल है। लेकिन आपका पागलपन ठीक है, लेकिन दुनिया में सब लोग पागल है। दुनिया में अगर 100 लोग है, 100 ही लोग पागल है, तो तुम भी पागल में आएंगे। लेकिन वो किसके लिए पागल है? कौन कौन किसके लिए पागल है वो देखो। पागल नहीं है ऐसा मत सोचो, सब लोग पागल है, लेकिन कौन किसके लिए पागल है और कौन किसके लिए पागल है, वो जानना आप लोगों को जरूरी है। जीवन का उद्देश्य अस्थायी उपाधियों पर जाकर परमेश्वर की, अस्थायी उपाधियों से परे होकर परमेश्वर की सेवा करना। हमारा उपाधि से हमको परे होके जो भगवान का सेवा करना है। जब हम लोग बरसाना में जाते हैं तो विश्वरूप प्रभु लेक्चर देते हैं। जैसे लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो विश्वरूप प्रभु बोलते हैं, अपने उपाधि का कैप को निकाल के साइड में रखो। किसको बोलते थे? डॉक्टर्स लोग रहते हैं ना, बड़ा, हमारा तो ज्यादा उपाधि कुछ है नहीं। तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं वहाँ पे, उनके लिए वो बोलते थे अपने उपाधि, मैंने एमडी हूँ, मैं MBBS हूँ, मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसा हूँ। लेकिन आप कहाँ पे अभी? व्रज धाम है, व्रजवासियों का सेवा कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो मैं एक भक्तों का, भगवान के एक भक्त का मैं एक दास हूँ। ये भाव से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का महिमा को आप सुन पाओगे। इसलिए सुनने के पहले आपका उपाधि का कैप को निकाल के साइड में रख देना, ऐसा बोलते थे। इसलिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो उपाधि हम फलाना फलाना है उसको हमको साइड में रख के परमेश्वर की सेवा में हमको लगना चाहिए। किसी भी स्तर पे हम लोग हो।
सुखदेव जी सबसे उनको बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। पूरा सृष्टि के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी को माना गया है। लेकिन लोगों को पता नहीं था। वो तो बिन वस्त्र के भाग रहे थे, लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो अपने रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि वो भौतिक स्तर से नहीं थे, भौतिक स्तर पे नहीं थे। भौतिक स्तर पे जो रहते हैं, शारीरिक लेवल पे रहते हैं, उनको वो शारीरिक लेवल पे क्या चल रहा है उसका पता चलता है। वो शारीरिक लेवल से परे है, उनको ये सब पता नहीं चलता क्या चल रहा है भौतिक स्तर पे। इसके लिए उनको उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं, कारवां निकलता रहता है ना। कभी कभी बड़ा बड़ा कारवां जाते रहता है तो कुत्ते लोग भौंकते रहते हैं। वो रुकता है क्या वहां पे? वो तो चलते रहते हैं, भौंकने वाले वो भौंकते रहते हैं। लोग कभी कभी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चलने के टाइम पे लोग बोलते हैं आप पागल है, आप ऐसा है वैसा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमको ये जानना है मैं कौन हूं, वास्तव में कौन हूं। मैं शरीर है क्या आत्मा है? इसीलिए यहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो हम पागल इसलिए है क्यों हम जो है वही वो नहीं समझ के दूसरा ही समझ रहे हैं, है ना। हम भगवान के एक शुद्ध अंश है को छोड़ के हम इस शरीर समझ के बैठे हैं, वही हमारा पागलपन है। और चौथा जो पॉइंट है महाराज बता रहे हैं, हम कृष्ण की नित्य प्रेममयी आत्मा है और भगवान के अंश है। वही चेतना जो है, वही जो आत्मा हमारा हृदय में बैठा है, वही पूरा शरीर को चलाता है। इसलिए वो आत्मा निकल जाता है, वो शरीर कुछ काम नहीं करता है ना। आंखें वहां रहते हैं, नाक वहां रहते हैं, कान सब कुछ है। कान सुन नहीं पाता है, बराबर, आंखें देख नहीं पाते हैं, वही रहता है। लेकिन वो अंदर की जो चेतना जो है वो निकल चुकी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य, ये हमारा जीव का स्वरूप है, हम कृष्ण का नित्य दास हैं। और पांचवा जो पॉइंट है महाराज बताते हैं, हमारी वास्तविक स्थिति कृष्ण के दासानुदास बनना। हम तो दास है कृष्ण के, लेकिन हमारा वास्तविक स्थिति होना चाहिए कि कृष्ण के हम दास के दास बनना है। ना हम विप्रो न च नरपति, ये जो श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हम जो ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है और वैष्णव क्षत्रिय भी नहीं है ना। तो फिर कौन है हम? गोपी भर्तृ पद कमलियोर दास दास अनुदास, भक्तों के दास, भगवान के दासों के दास बनना है हमको। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के महाराज उस दिन लेक्चर दे रहे थे। उस दिन नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव दिन था, इसलिए महाराज उस लेक्चर के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर को भी बता रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर एक उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जीव गोस्वामी उनसे प्रभावित होकर उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान देते हैं। जो यहाँ पे वृंदावन में जो आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तभी जीव गोस्वामी उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान देते हैं। उसके बाद उनको बंगाल भेजते हैं। जो बंगाल में आते हैं तो खेतुरी ग्राम में वो रहते हैं। वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग हैं, उनके शरण में आ जाते हैं। इनका जो विद्वत्ता देख के, इनका भक्ति देख के बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग उनका शरण ले लेते हैं। और कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो सोचते हैं ये सभी ब्राह्मण लोगों को सब दीक्षा दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। राजा को जाके कंप्लेंट करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, ये जो ब्राह्मण परिवार का भी नहीं है और सब ब्राह्मण लोग इनके पास जा रहे हैं, ब्राह्मण लोग को दीक्षित कर रहे हैं। लेकिन राजा बोलते हैं, उनको एक पत्र लिखते हैं राजा नरोत्तम दास ठाकुर को, बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप,
तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, भगवान जो बोल रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। भगवान गीता में क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान का शरण में हूं, भगवान का भक्ति कर रहा हूं, जो भी मेरे पास आते हैं उनको वही दे रहा हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना। तो महाराज जो बाकी ब्राह्मणों को बोलते हैं, देखो आप बोलते हैं कि आप विद्वान हैं, आप ये सब कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप में वाद मत करो, आप जाके उनके साथ वार्तालाप करो, शास्त्र का आर्ग्यूमेंट करो, बराबर। उसके बाद पता चलेगा कौन महान है, कौन कम है, कौन ऊपर है ना। तो शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ होता है दोनों के ऊपर। ये लोग जाते हैं, गांव जाते हैं। उस गांव जाने के पहले नरोत्तम दास ठाकुर के 2 शिष्य थे। उस शिष्य ने सोचा कि ये लोग सब आ रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को चैलेंज करने के लिए, तो इनको पहले हम लोग निपटाएंगे, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर के पास आने के पहले। तो उन्होंने क्या किया, एक बने पान वाला और दूसरा बना मटका वाला, जो मिट्टी का मटका बना के बेचते हैं, हाँ कुमार बना, और जो गांव में बैठ गए, हाँ तो बैठ गए। तो वो लोग का जो ब्राह्मणों का विद्वान लोग का टोली आ गई, तो नरोत्तम दास को पूछ रहे थे कहाँ रहते हैं। अच्छा आप कहाँ से आए, आप बहुत थक के आए होंगे, आप बैठिए थोड़ा विश्राम कीजिए, पान वगैरह खाइए। वो कैसे बोल रहे थे, हिंदी में नहीं बोल रहे थे, शुद्ध संस्कृत में बोल रहे थे। पान वाला शुद्ध संस्कृत से उनको बोल रहे हैं आप आइए, बहुत थक के आए होंगे, मुझे संस्कृत नहीं आता है इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ। तो बैठिए, पान वगैरह खा लिए, आराम कीजिए, बाद में मिलेंगे। जो मटका वाला भी है, मैं सुंदर सुंदर मटका बनाया हूँ, आप लेके जा सकते हैं आपके गांव में। तो ऐसे वो लोग संस्कृत में इतने अच्छे से, पंडित लोग विद्वान लोग भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसे संस्कृत से बोल रहे हैं। तो बोलते आप कौन है आप लोग, हम तो उनका शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर, एक तुच्छ शिष्य हम लोग। तो हम लोग नहीं, यहाँ पे जो खेतुरी ग्राम में सभी लोग संस्कृत बात करते हैं, सबको आता है संस्कृत, ये तो बड़ी बात नहीं, ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने हमको सिखाया है, हमको सब आता है। उसके बाद राजा भी उनके साथ थे। राजा देखे अरे यहाँ का तो छोटे मोटे व्यक्ति भी, पान वाला भी इधर संस्कृत बोलता है, वो भी इनको शास्त्रार्थ में हरा सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर की बात तो अलग है। तो उनमें से सबसे महान विद्वान थे रूप नारायण। उनको बोलते हैं देखो आप तो सबसे महान विद्वान हैं, आप जाके शास्त्रार्थ करो, आप जो इनसे जो दुकान वाले से आप अगर हार गए तो हमको उधर जाने का जरूरत नहीं, उनको जाके कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं, आप समझ जाओ उनका लेवल क्या है ना। तो तभी वही लोग जो है रूप नारायण को हरा देते हैं शास्त्रार्थ। आप जो विद्वान समझ रहे हैं, आप गलत धारणा है आपका, आपका जो आप शास्त्र का अर्थ दे रहे हैं वो गलत दे रहे थे। लोगों को गलत दिशा पे लेके जा रहे थे आप, वो बोलते हैं। तभी वो लोग सब लोग उनको सरेंडर आते हैं। अब सब लोग नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य बनते हैं। तभी नरोत्तम दास ठाकुर महाराज का बोलते हैं जब भगवान का शरण लेते हैं ना, भगवान का भक्ति करते हैं और भगवान का शरण लेते हैं, सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब भक्ति जो है ये माता है, जहां माता है बच्चे लोग उसके पीछे करते हैं, बराबर। ये क्या बोलते हैं उसको, ये त्याग भावना जो है, बराबर, विरक्ति जो है और ज्ञान जो है और अष्टांग सिद्धि जो है, वो सब ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, उसको जरूरत नहीं है। अभी प्रभुपाद के इसमें देखते हैं, प्रभुपाद के टाइम पे एक व्यक्ति थे तो पानी के ऊपर चल रहे थे, प्रयागराज में तो काशी में किधर जो कुंभ मेला में किधर जाए थे, है ना, हाँ हाँ, तो पानी पे चल रहे थे। जो प्रभुपाद के शिष्य के, प्रभुपाद स्वामी जी ये जो
पानी में चल रहा है, महान व्यक्ति है। तो जाके पूछो कितने साल लगा बोले 25 साल के तप के ऊपर और साधना से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है ना। वो भी एक अष्टांग सिद्धि में आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो, एक पानी में चलने के लिए, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनको कितना साल लगा? 25 साल। तो बोट वाले को बुलाओ, इधर से उधर जाना है ना आपको बोट वाले को बुलाओ, 4 आना दे दो, इधर से उधर छोड़ेगा, आपको चल के जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो 25 साल उन्होंने प्रयास किया, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असली जो है सिद्धि पुरुष कौन है? प्रभुपाद है। एक व्यक्ति गए थे 70 साल की उम्र में, है ना, कितना चमत्कार किया। ये भी चमत्कार है ना, अपने आप में चमत्कार है। आज इस्कॉन का हम लोग मूवमेंट देखते हैं, हजारों लाखों लोगों को लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। जो हिप्पी लोग आए थे धोती पहन के, गोरे लोग जो पहले जो गुजरात में आए थे, जो सूरत में जो सड़क में चल रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। कोई संस्कृत बोल रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान का नाम, सर मुंडन करके, है ना, धोती कुर्ता पहन के। हिप्पीज बिकम हैप्पी, है ना। तो वो लोग बोल रहे थे उनको सफेद व्हाइट एलिफेंट बोलते थे, है ना? तो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद सफेद लोग, गोरे लोग है ना, वहां के आके नाच रहे थे रास्ते पे। अब सोचो, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते इसका ये कुछ चमत्कार नहीं है, ये भी एक चमत्कार है। प्रभुपाद जो है बहुत सारा चमत्कार करते थे लेकिन दिखाते नहीं थे चमत्कार प्रभुपाद ने भी किया लेकिन बताया नहीं, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बोलते भी नहीं थे किसी को, है ना। भगवान के ईमानदारी से यहाँ पे राजा को बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ईमानदारी से नाम जप करता है सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। ये उनको राजा को बता रहे हैं। कलियुग में केवल पवित्र नामों का जप ही, दूसरा कुछ है नहीं। दूसरा कुछ हम लोग कलियुग में नहीं कर सकते हैं। जो भगवत गीता का 15.15 में बताया गया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वै रहमे वेद्यो वेदांतर कृतवेद विद्ये चाहम। पूरा वेदांत को समझना मीन्स किसको समझना? कृष्ण को समझना। इसलिए प्रभुपाद को कुछ बोलते, अरे प्रभुपाद आप बोलते हैं हरि नाम ले लो भगवत धाम चले जाएंगे, आप इतने सब क्यों लिख रहे हैं? किताबें क्यों लिख रहे हैं? आप किताबें पढ़ो बोलते हैं, किताबें लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है पढ़ने का। आप प्रामाणिक रूप से हरिनाम लेंगे ना, आप भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग को मन में संशय आता है ना, सच में जाएंगे क्या हरिनाम? तो ऐसा लोग के लिए किताब है। पूरा वेद का जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, कृष्ण को समझना, कृष्ण का नाम का जप करके जाना। लेकिन किसी को डाउट है तो मेरा किताब है ना? डाउट नहीं तो सीधा जप करो। अगर मन में डाउट है किताब खोलो, पढ़ो, उसमें वही लिखा है। कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है? कृष्ण को जानने के लिए महाराज बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का संकीर्तन, ये चित्त जो है एक दर्पण के समान है। वो अभी जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ढक गया है, उसको क्लीन करना है। और क्लीन कौन करेगा? भगवान का नाम। जब हरि नाम जपते रहो, साफ सफाई होते रहेगा और एक दिन वो दर्पण, आप चित्त का दर्पण जो शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तभी आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं। अरे मैं तो शरीर समझ रहा था, मैं तो शरीर नहीं हूँ, है ना। मैं क्या हूँ?
मैं आत्मा हूं, तभी दिखेगा। अभी खाली हम लोग को थियोरेटिकली मालूम है हम आत्मा है ना, प्रैक्टिकली हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। महसूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हमारा चित्त जो है, चित्त का दर्पण जो है वो अभी तक साफ नहीं